और सुनने में तो आया है कि ये गिरधारी जो है वो रेखा आर्या से शादी किया है कि खरीद के लाया है, वो तो वही बताएगा। 25,000 में खरीदा कि 25 रुपया में खरीदा, और साथ पांचवी महिला को खरीदा उसने अपने जीवन में। जो बिहार की बेटियों के बारे में उसने कहा कि बिहार की लड़कियां जो है 25,000 30,000 में बिक जाती हैं, तो ये तो सीधे सीधे उसने कटघरे में खड़ा कर दिया। नितिन नवीन की बहन बेटी अभी इसी बिहार की बहन बेटी है। सम्राट चौधरी जी की भी बहन बेटी जो मुरेठा बांधे और अभी क्या 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 कर रहे हो, कौन बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, वो कब बुलडोजर लेके जाएंगे इस गिरधारी को पकड़ने के लिए। तो मैं बिहार के जितने भी भाजपा के नेताओं से हैं पूछना चाहती हूँ कि क्या गिरधारी जो कह रहा है कि 25-30 हजार में बहन बेटियां बिकती हैं, उसको ये लोग जस्टिफाई करेंगे, कुछ कहेंगे कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। बिहार के भाजपा परिवारों में ऐसा होता होगा कि 25-30 हजार में महिलाएं खरीदी जाती, बिहार में नहीं खरीदी जाती हैं। बिहार में महिलाएं जो है ऐसे ऐसे लोगों का ना मुंह तोड़ देती हैं ऐसी भाषा सुनने के बाद। और अगर बिहार की बहनों बेटियों के बारे में किसी के द्वारा इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ देंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करने वाले चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, अभी तक उनका भी बयान सामने नहीं है। अब उनका रहने दीजिए। उनको चुनाव के समय बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट याद आता है, उसके बाद तो उनको सब ढिमकाना टिमकाना हो जाता है उनका। ना बाप की इज्जत, ना पार्टी का इज्जत, ना खुद का इज्जत, ना बिहार का इज्जत, तो काहे का इज्जत उनको इज्जत उनसे कोई लेना देना है। आज मुझे भी गौरवान्वित महसूस होता है अगर चिराग पासवान आगे आके बोलता कि मैं तो थू मारता हूँ ऐसी पार्टी को जो हमारे बिहार की बेटियों, हमारी माँ और हमारी बहनों के बारे में सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, तो आज मैं आज तारीफ कर रही होती उस इंसान का। बीजेपी की मंत्री रेखा आर्या के पति का जो बयान है, अब एक तरह से कर ले कि बिहार में भूचाल ला दिया है। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया ना भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जो बिहार में उप मुख्यमंत्री है, ना विजय सिन्हा का बयान सामने आ रहा है, ना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अभी तक बयान सामने आ रहा है। इस पर हम बात करने के लिए सीधा जुड़ते हैं राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान जी से। जिस तरह से बयान आपने भी सुना, अभी आप लोग प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं कुछ देर बाद, कैसे देख रहे हैं? मैं तो इसे बहुत ही नीच हरकत मानती हूँ। और सुनने में तो आया है कि ये गिरधारी जो है वो रेखा आर्या से शादी किया है कि खरीद के लाया है, वो तो वही बताएगा। 25,000 में खरीदा कि 25 रुपया में खरीदा, और साथ पांचवी महिला को खरीदा उसने अपने जीवन में, शायद पांचवी पत्नी है। हाँ, सुनने में आया है मुझे। तो खरीद फरोख्त करता है, ये तो आदमी का भाषा ही बता रहा है। लेकिन जो बिहार की बेटियों के बारे में उसने कहा कि बिहार की लड़कियां जो है 25,000 30,000 में बिक जाती हैं, तो ये तो सीधे सीधे उसने कटघरे में खड़ा कर दिया। नितिन नवीन की बहन बेटी अभी इसी बिहार की बहन बेटी है। सम्राट चौधरी जी की भी बहन बेटी जो मुरेठा बांधे और अभी क्या क्या कर रहे हो, कौन बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, वो कब बुलडोजर लेके जाएंगे इस गिरधारी को पकड़ने के लिए। विजय सिन्हा भी तो, उनकी भी तो बहन बेटी बिहार की ही है। तो मैं बिहार के जितने भी भाजपा के नेताओं से हैं पूछना चाहती हूँ कि क्या गिरधारी जो कह रहा है कि 25-30 हजार में बहन बेटियां बिकती हैं, उसको ये लोग जस्टिफाई करेंगे, कुछ कहेंगे कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है, अगर ये लोग चुप है तो मैं तो मानूंगी। आपकी चुप्पी कहते हैं ना, साइलेंस इज कंसीडर एज अ यस। हाँ, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गिरधारी जो कह रहा है, तब तो मैं मान लूंगी कि बिहार के भाजपा परिवारों में ऐसा होता होगा कि 25-30 हजार में महिलाएं खरीदी जाती, बिहार में नहीं खरीदी जाती हैं। बिहार में महिलाएं जो है ऐसे ऐसे लोगों का ना मुंह तोड़ देती हैं ऐसी भाषा सुनने के बाद। जब बात अपने पे आती है तो लोग सुन को उतर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल अपने पे नहीं आती। बिहार की बेटियों की बात है, महिलाओं की बात है। आपने कहा है कि रोजगार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से रोजगार देने के लिए 10,000 रुपया दिया गया महिलाओं को रोजगार देने के लिए। ऐसे में बिहार की महिलाओं पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना। देखिए, आप जो चुनाव के संदर्भ, उस चुनाव के समय जो 10,000 रुपए की राशि देने की बात के बारे में कह रहा था, मानते हैं इस बात को कि आचार संहिता बिहार में लागू था, चुनाव चल रहा था, उस बीच भी महिलाओं को प्रलोभन के रूप में 10,000 रुपए की राशि पहुंचाई गई, एक वो अलग विषय था। लेकिन अभी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल गिरधारी ने किया है कि बिहार में तो 25-30 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं, तो इसने पूरे बिहार की बहन और बेटियों को खड़ा कर दिया ना कटघरे में। उसमें वो सारे लोग शामिल है, उसमें भाजपा के नेता भी शामिल है। लेकिन भाजपा के नेता के द्वारा इस तरह का बयान बिहार के संदर्भ में, बिहार की बेटियों के संदर्भ में लेने जाने के बाद क्या कदम भाजपा के द्वारा उठाया गया। मैं मानती हूँ कि अमित शाह बिहार के नहीं है, मैं मानती हूँ कि मोदी जी बिहार के नहीं है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सम्राट चौधरी जी आप तो बिहार के हैं, विजय सिन्हा जी आप तो बिहार के हैं, नितिन नवीन जी आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष चुने गए हैं। कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे स्वागत हो रहा है डगारा बजा के, कभी पटना एयरपोर्ट डगारा बजा के, और आपका डगारा जो बजा रहा है उधर एक अलग आपका भाजपा का कुकृत नेता जो है गिरधारी, वो डगारा बजा रहा है उधर।
आपकी बहन बेटियों का डगारा बजा रहा है कि 25,000 में बिकती हैं, तो कब जवाब दीजिएगा आप इस पे? जवाब दीजिएगा, और नहीं तो स्वीकार कर लीजिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम जितने लोग हैं ये चुप रहते हैं ऐसे विषयों पे, और हम ऐसा ही करके आगे बढ़ते हैं। हमारे भाजपा की ये परिपाटी है कि हम बहन बेटियों का सौदा करके आगे बढ़ते हैं। ये भी कर लो, ये भी स्वीकार कर लो। चुप्पी क्या बोलेंगे, उनकी परिपाटी रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि स्कैंडल, एक महिला ने कहा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शौक का वर्णन किया था कि किस किस तरह की महिलाओं का शौक ये पालते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने मोदी जी के बारे में कहा, मानसिक सोनी का जिक्र किया, इसके अलावा उन्होंने कई नेत्रियों का जिक्र किया जिनके साथ मोदी जी के कैसे संबंध थे, कितने निकटतम संबंध थे, कहां तक के संबंध थे, उसका जिक्र भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया। ये हम नहीं कह रहे, उनके ही नेता उन्होंने कहा था। तो भाजपा की परिपाटी दिख रही है ना। ये लोग बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, गोद में ललना के टाइप से खिलाते हैं, सिंगर का सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक बलात्कारी, एक नरभक्षी मैं कहूंगी, तो ऐसे लोगों को तो मैं नरभक्षी ही कहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आप बताइए कि भाजपा के एक नेता के द्वारा, जिसने सार्वजनिक मंचों पे ये कहा कि हमारे भाजपा बीजेपी का नाम लेकर उसने कहा कि ऐसा होता है, तो क्या आप इसको मानते हैं कि वाकई में बिहार में बहन बेटियां बिकती हैं? तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे भाजपा में बिकती है, कि बिहार में तो बहन बेटियां नहीं बिकती, ये हम जानते हैं भाई। और अगर बिहार की बहनों बेटियों के बारे में किसी के द्वारा इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ देंगे हम लोग। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करने वाले चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, अभी तक उनका भी बयान अब उनका रहने दीजिए, उनका तो रहने ही दीजिए। उनको चुनाव के समय बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट याद आता है, उसके बाद तो उनको सब ढिमकाना टिमकाना हो जाता है उनका। ना बाप की इज्जत, ना पार्टी का इज्जत, ना खुद का इज्जत, ना बिहार का इज्जत, तो काहे का इज्जत? उनको इज्जत उनसे कोई लेना देना है? आज मुझे भी गौरवान्वित महसूस होता है अगर चिराग पासवान आगे आके बोलता कि मैं तो थू मारता हूं ऐसी पार्टी को जो हमारे बिहार की बेटियों, हमारी माँ और हमारी बहनों के बारे में सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, तो आज मैं आज तारीफ कर रही होती उस इंसान का, लेकिन जो इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, अपने माता और बहनों के प्रति वो हिम्मत ही नहीं है कि वो उनकी अस्मिता को बचा सके, ऐसे लोगों को क्या नाम दूं? नाम क्या दूं मैं उसको? इसको लेकर अगला कदम सरकार पासवान क्या उठाने वाले? अगला कदम क्या, हम तो कहते हैं, हम तो बीजेपी को तो कह ही रहे हैं, इसके अलावा हम कहते हैं सिंगर को, वो क्या नाम है उसका, लाल गिरधारी, उसका तो नाम भी, बाप रे, नाम भी कैसा रखा है वो, भगवान को भी बेइज्जत करने पे तुला पड़ा हुआ है वो। तो उसको तो मैं कहती हूँ, उस लाल को, तुम आ जाओ लाल यहाँ पे बिहार में, फिर तुमको पता चल जाएगा बिहार की मिट्टी में क्या कमाल है। आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि उसको जो लाएगा बिहार में हम 10 लाख रुपया देंगे। आईपी गुप्ता भैया को अच्छे से पता है कि जब उसको बिहार में ला देंगे तो उसके बाद क्या उसका असर होगा। लेकिन हमको पता है कि ऐसी बानी बोलने के बाद गिरधारी लाल को पूरे देश में कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो मैं कहती हूँ आपको, जहां जाएंगे वहां महिलाओं से पिटे जाएंगे, बिल्कुल। तो आपने सुना अभी राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आई। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में बीजेपी की मंत्री है रेखा आर्या, उनके पति के द्वारा ये बयान दिया गया था कि आपकी शादी नहीं हो रही है, उत्तराखंड में लड़की नहीं मिल रही है, तो चलिए बिहार में 20 से 25 हजार में वहां पर लड़कियां मिल जाती हैं शादी के लिए। इस पर मैंने प्रतिक्रिया लेने के लिए राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान से मैंने बात किया, तो तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.